मुन्नी, मेरी मुन्नी, तो तू मर गई। लंबू आटा ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग 6 फुट 3 इंच लंबाई वाले एक बहुत ही खतरनाक विलेन, जो अपनी बहुत ही डरावनी आंखें और बहुत ही खतरनाक फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ भारी भरकम आवाज में जब डायलॉग बोलते थे तो उस समय अच्छों को डर लगने लगता था और बच्चे तो बिल्कुल अंदर से कांपने लगते थे। मुकेश ऋषि अपनी फिल्मों में अपनी इस जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ जब हीरो के सामने आते थे तो कई बार तो वो हीरो के ऊपर भी भारी पड़ने लगते थे। और 90 के दशक की तमाम फिल्मों में मुकेश ऋषि ने ऐसे खतरनाक किरदार निभाए जो लोगों को आज तक याद होंगे। और पर्दे पर इतने डरावने और पसंद किए जाने वाले विलेन के साथ आगे चलकर आखिर 2000 के स्टार्टिंग में ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में उन्हें बहुत ही कम फिल्में मिलने लगीं और आगे चलकर वो तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करने लगे। आखिर क्यों अपने कैरियर में इतनी जबरदस्त फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाने वाले मुकेश ऋषि को आज उनके कैरियर की एक डी ग्रेड फिल्म गुंडा में उनके किरदार बुल्ला के नाम से जाना जाता है। फिल्म गर्दिश में उनके द्वारा निभाया गया किरदार बिल्ला जिलानी हो या फिर फिल्म जुड़वा का टाइगर हो, सनी देओल की फिल्म इंडियन का खतरनाक विलेन वसीम खान हो या फिर सलमान खान की फिल्म गर्भ का विलेन जफर सुपारी हो, मुकेश ऋषि का ऑरा हमेशा से ही ऐसा रहा कि वो जब भी पर्दे पर आए तो लोगों ने उन्हें हमेशा नोटिस किया। ज्यादातर फिल्मों में मुकेश ऋषि की इमेज हमेशा ही एक खतरनाक विलेन की रही, लेकिन आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्होंने पहली बार अपने कैरियर का पॉजिटिव रोल निभाया और वो हमें सलीम के किरदार में नजर आए, जहां उनका एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला डायलॉग था, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना कि ये मुल्क उसका घर नहीं। बॉलीवुड के अलावा मुकेश ऋषि ने बालाकृष्ण के साथ फिल्म नरसिम्हा नायडू में, इंदिरा द टाइगर में उन्होंने चिरंजीवी के साथ में और ऐसे और भी बहुत सारे एक्टर्स की फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस भी किए। और साउथ की फिल्मों में मुकेश ऋषि ने धोती कुर्ता पहनकर इन किरदारों को ऐसे निभाया जिन्हें देखकर वाकई में ऐसा लगने लगता था कि वो बिल्कुल एक टिपिकल साउथ इंडियन ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश ऋषि एक पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं? लेकिन अपने पूरे फिल्मी कैरियर में मुकेश ऋषि ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़ा, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। लगभग 67 साल की उम्र में भी मुकेश ऋषि ने अपनी फिटनेस ऐसी बनाई हुई है कि आज भी अपने इतने फिट शरीर के साथ वो यंग जनरेशन को भी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। अपने फिल्मी कैरियर में मुकेश ऋषि अलग अलग भाषाओं की लगभग 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन मुकेश ऋषि का सपना बचपन से एक एक्टर बनने का बिल्कुल भी नहीं था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उनका जन्म हुआ और शुरुआती बचपन उनका वहीं पर बीता। अपने स्कूल समय से ही मुकेश ऋषि की हाइट और हेल्थ काफ़ी अच्छी थी, जिसको देखकर उनके दोस्त और कई बार आसपास के लोग उन्हें ये बोलते कि उन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। हालांकि उस टाइम तक मुकेश ऋषि के दिमाग में एक्टिंग करने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। यहाँ तक कि दूर दूर तक उनके परिवार में भी फिल्म लाइन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी नहीं था। अपने स्कूल समय से ही मुकेश ऋषि का ज़्यादा मन पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में लगता था और मुकेश ऋषि क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते थे और उन्हें लगने लगा था कि वो आगे चलकर एक क्रिकेटर ही बनेंगे। लेकिन ये तो बचपन की सोच है और हर कोई अपने बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सोचता ही है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ज़िंदगी हमें किस दिशा में ले जाती है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुकेश ऋषि ने चंडीगढ़ के कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जहां उनकी मुलाकात हुई उनकी फ्यूचर वाइफ केसनी ऋषि से। और यहां पर अपने कॉलेज टाइम पर मुकेश ऋषि को उनसे प्यार हो गया था, जो वैसे तो इंडियन ओरिजिन की थी, लेकिन उनका पूरा परिवार फिजी आइलैंड में रहता था। और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुकेश ऋषि मुंबई आ गए और यहाँ पर अपने पिता का बिजनेस संभालने लगे, जहाँ उनके पिता स्टोन क्रेशर का और ऐसे कई और काम करते थे। और मुकेश ऋषि के मुंबई आ जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड भी वापस फिजी चली गई। और कुछ टाइम मुंबई में अपने पिता का बिजनेस संभालने के बाद मुकेश ऋषि दोबारा से फिजी चले गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक बार फिर से केसनी से हुई और आगे चलकर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और कुछ टाइम बाद ये दोनों न्यूजीलैंड आकर शिफ्ट हो गए। मुकेश ऋषि की हाइट, हेल्थ और पर्सनालिटी तो वैसे ही अच्छी थी और जहाँ पर भी वो 4 लोगों में खड़े हो जाते तो उनकी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से ज़्यादातर लोग उनको ज़रूर नोटिस करते। और यहाँ न्यूजीलैंड में कुछ समय रुकने के बाद मुकेश ऋषि को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें मॉडलिंग में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और उनकी फोटोग्राफ्स देखने के बाद एक मॉडलिंग एजेंसी ने तुरंत उन्हें अप्रोच किया, जहां मुकेश ऋषि वैसे तो न्यूजीलैंड में अपना काम कर ही रहे थे और साइड में वो मॉडलिंग भी करने लगे थे। लेकिन वहां पर मॉडलिंग के कुछ असाइनमेंट करने के बाद मुकेश ऋषि उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन वहां पर ये काम करने के बाद मुकेश ऋषि के मन में कहीं ना कहीं ये चलने लगा था कि उन्हें आगे चलकर मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग ही करनी है।
तो लगभग 6 से 7 साल वहां रहने के बाद मुकेश ऋषि दोबारा से मुंबई वापस आ गए और यहाँ पर रोशन तनेजा स्कूल में उन्होंने एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी, जहां उन्हें ये बात समझ में आई कि मॉडलिंग और अच्छा दिखना एक अलग चीज़ है और एक्टिंग करना एक अलग ही चीज़ है, और उन्होंने अपना पूरा फोकस एक्टिंग सीखने के ऊपर ही लगा दिया। उस समय सन 1988 और 89 के आसपास फिरोज खान के छोटे भाई संजय खान दूरदर्शन पर अपना धारावाहिक द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान लाने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए कास्टिंग भी कर रहे थे, जहां इस धारावाहिक में उन्होंने मुकेश ऋषि को भी मीर सादिक के किरदार में साइन किया और ये उनके कैरियर का पहला ब्रेक था, जिसको लगभग सन 1990 में टेलीकास्ट किया गया। लेकिन मुकेश ऋषि को इसमें काम करने का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उस समय अपनी बॉडी और पर्सनालिटी को देखते हुए मुकेश ऋषि को भी लगने लगा था कि उन्हें फिल्मों में विलेन के किरदार बहुत अच्छे से सूट करेंगे। ऐसे में उस समय वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते लगाते यश चोपड़ा से भी मिले, जहां उन्होंने यश चोपड़ा के पैर छुए और उनसे कहा कि वो उनकी फिल्म में विलेन का किरदार निभाना चाहते हैं। तो यश चोपड़ा ने उन्हें पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि उनकी बॉडी और पर्सनालिटी तो बिल्कुल विलेन के जैसी ही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी फिल्मों में विलेन के रोल ही कितने होते हैं, इस वजह से वो उन्हें साइन कहाँ पर करेंगे। और इस तरह से उस टाइम पर मुकेश ऋषि कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस के भी चक्कर लगाते रहे और फाइनली सन 1993 में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपनी फिल्म गर्दिश में उन्हें मेन विलेन के किरदार में साइन किया। ये वो समय था जब डायरेक्टर प्रियदर्शन मलयालम में तो बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बना चुके थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो हिंदी में भी फिल्में बनाने की शुरुआत कर रहे थे और 1992 में आई फिल्म मुस्कुराहट के बाद जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ में वो फिल्म गर्दिश बना रहे थे, जिसमें मेन विलेन बिल्ला जिलानी के किरदार में उन्होंने पहली बार मुकेश ऋषि को साइन किया। और इस तरह से फिल्म गर्दिश रही मुकेश ऋषि के कैरियर की डेब्यू फिल्म, जहां बिल्ला जिलानी जैसे खतरनाक विलेन के किरदार में लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया। और इस तरह से आगे और भी बॉलीवुड फिल्मों के लिए मुकेश ऋषि का रास्ता खुल गया और मुकेश ऋषि को बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों में साइन किया जाने लगा, जिनमें बाजी, सुरक्षा, रामशस्त्र, लोफर, सपूत, घातक, जुड़वा, बंधन, आरजू और सन 1998 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म गुंडा में हमें बतौर विलेन बने हुए नजर आए। फिल्म गुंडा को कांति शाह ने डायरेक्ट किया था और इसमें उनके साथ में मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, हरीश पटेल और मोहन जोशी जैसे कई और जाने माने एक्टर नजर आए थे। और फिल्म गुंडा की खास बात ये थी कि इसमें सारे ही किरदार बड़े ही राइमिंग के साथ अपने डायलॉग बोलते हुए नजर आते थे, जैसे मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते, मेरा नाम है ईबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। ऐसे और भी बहुत ही चीजी डायलॉग और सीन फिल्म गुंडा में रखे गए थे। ये सन 1998 की बात है, लेकिन उस समय ये किसको पता था कि आगे चलकर मीम कल्चर आएगा और ये फिल्म एक बार फिर से ट्रेंडिंग पे होगी। फिल्म गुंडा को लोगों ने जब बाद में देखा तो इसके एक एक कैरेक्टर्स, इसके एक एक सीन और डायलॉग्स ने लोगों को बहुत हंसाया। हालांकि उस समय बनाई गई ये बहुत ही सीरियस फिल्म थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म आज के टाइम पर देखने पर लोगों को हंसी ही आई। बुल्ला की बहन के साथ में लंबू आटा ने छेड़खानी की और बुल्ला का बहुत ही फेमस डायलॉग हमें सुनने के लिए मिला। हालांकि फिल्म गुंडा के इस किरदार के बारे में मुकेश ऋषि का ये कहना था कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे उस समय भी उन्हें फिल्म के ये डायलॉग्स बोलने में उतना अच्छा अंदर से नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुकेश ऋषि ने कहा कि वो तो फिर भी नए थे, इसमें उस समय मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर और ऐसे कई और एक्टर काम कर रहे थे, इस वजह से मुकेश ऋषि ने भी इसमें काम किया। लेकिन आज के टाइम पर फिल्म गुंडा इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुई कि मुकेश ऋषि जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग उनसे यही डायलॉग सुनना चाहते हैं। सन 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा में उन्होंने टाइगर का किरदार निभाया और ये किरदार इतना डरावना था कि जब भी वो पर्दे पर बांसुरी बजाते हुए आते थे तो हम समझ जाते थे कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और लगभग लेट 90s और अर्ली 2000 तक हमें मुकेश ऋषि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में नजर आते थे, लेकिन बॉलीवुड फिल्में अब धीरे धीरे इस टाइम तक बदलने लगी थी और वैसे खूंखार विलेन का क्रेज यहाँ पर अब कम ही होने लगा था। इस वजह से मुकेश ऋषि की पर्सनालिटी और उनकी इमेज को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिल्में अब कम ही मिलने लगी थीं। हालांकि मुकेश ऋषि ने सन 1999 में आई आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक पॉजिटिव किरदार निभाया, जिसमें उनके किरदार को देखने के बाद आखिरी तक ऐसा लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं गद्दारी ही करेगा। लेकिन फिल्म सरफरोश में मुकेश ऋषि का बिल्कुल ये पॉजिटिव रोल था, जिसके ऊपर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मुकेश ऋषि भी ऐसे पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं और इसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। तो जहां अर्ली 2000 में बॉलीवुड में ऐसी खतरनाक विलेन वाली फिल्में बनने का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन साउथ में अभी भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही थी जिनमें ऐसे खतरनाक विलेन को वो साइन कर रहे थे। तो मुकेश ऋषि ने अर्ली 2000 में अपना रुख अब साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ कर लिया, जहां उन्होंने बालकृष्णा के साथ में नरसिम्हा रायडू, चिरंजीवी के साथ में इंदिरा द टाइगर और SS राजमौली की जूनियर NTR के साथ में फिल्म सिमधरी में नजर आए।
और इसके बाद तो साउथ में खासकर से तेलुगु फिल्मों में मुकेश ऋषि को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और देखते ही देखते मुकेश ऋषि लगभग 2000 के बाद तेलुगु सिनेमा के लगभग हर एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म में नजर आए। और इस दौरान मुकेश ऋषि साल में लगभग 1 या 2 बॉलीवुड फिल्मों में नजर आते और 4 से 5 तेलुगु फिल्मों में नजर आते। लेकिन बॉलीवुड में बदलती हुई फिल्मों, बदलते हुए किरदारों में उनकी इमेज धुंधली होती चली गई। लेकिन तेलुगु ऑडियंस में मुकेश ऋषि की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती गई और उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आगे चलकर मुकेश ऋषि और भी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में नजर आने लगे, जहां अब धीरे धीरे उनकी खतरनाक विलेन वाली इमेज टूटी और हर तरह के किरदार वो अब निभाने लगे। मुकेश ऋषि की उम्र लगभग 67 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वो फिल्मों में काम करते जा रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड में आज भी उनको उनके हिसाब से उतने किरदार और उतनी फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। लेकिन बात करें अगर साउथ की फिल्मों की, तो वहाँ पर उन्हें अभी भी ढेरों फिल्में ऑफर हो रही हैं। हाल ही में वो हमें सेरा नरसिम्हा रेड्डी, वकील साहब और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में नजर आए। मुकेश ऋषि का एक बेटा और एक बेटी भी है और उनका बेटा भी फिल्मों में एक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। बेटे का नाम राघव ऋषि है, जिन्होंने सन 2022 में आई पंजाबी फिल्म निडर से अपना डेब्यू किया है। मुकेश ऋषि ने पर्दे पर जितने खतरनाक विलेन के किरदार निभाए, वो रियल जिंदगी में उतने ही खुशमिजाज हैं। यशराज मुखाते ने उनकी फिल्म गुंडा के किरदार बुल्ला के डायलॉग्स को एक गाने में बनाया, जिसको मुकेश ऋषि ने देखा और इसको खूब एंजॉय किया और यशराज मुखाते को इसके लिए धन्यवाद भी बोला। 2022 में मुकेश ऋषि और हरीश पटेल हमें एक साथ नजर आए, जिन्होंने फिल्म गुंडा में बुल्ला और इबू हटेला का किरदार निभाया था। और इन दोनों को एक साथ देखने के बाद तो बहुत सारे फैंस ये डिमांड करने लगे कि गुंडा 2 एक बार फिर से बनानी चाहिए। मुकेश ऋषि बिंदु दारा सिंह के भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और कोविड के समय में उन्होंने बिंदु दारा सिंह के साथ में मिलकर एक से बढ़कर एक फनी रील्स बनाई हैं, जहां ये हमें बहुत मस्ती करते हुए नजर आए और बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये वही विलेन है जिन्होंने एक टाइम पर लोगों को इतना डराया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मुकेश ऋषि के बारे में। उनके द्वारा निभाया गया कौन सा खतरनाक किरदार आपको आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड वालों को एक बार फिर से मुकेश ऋषि को ज़्यादा फिल्मों में साइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।